नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार, पत्रकार, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से समाज और फैक्ट्रियों में मजदूरों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को अपनी एकता दिखाने के लिए एक विचार दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तब से मार्क्स के ये शब्द मजदूरों के लिए एक नारा बन गया। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ भी जमकर अपनी आवाज को बुलंद किया और एक नई विचारधारा कम्युनिज्म को विकसित किया और लोकतंत्र को उन्होंने समाजवाद का एकमात्र रास्ता बतलाया। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में स्थित प्रूशिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स वकील थे और उनकी मां प्रिसबर्ग एक घरेलू महिला थी। मीडियम दर्जे का छात्र रहते हुए भी उन्होंने जर्मनी के बान यूनिवर्सिटी से दर्शन और साहित्य की पढ़ाई की। इसके पश्चात उन्होंने जेना यूनिवर्सिटी से 1841 में दिमाक्रिटस एंड एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। छात्र जीवन में रहते हुए वह समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए। वह हेगेल के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, लेकिन इस समाजवाद के विचार को उस समय के शासक बहुत खतरनाक मानते थे। मार्क्स प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन उनके उदारवादी विचारों से सरकारी तंत्र सहमत नहीं था। तब वह 1842 में एक पत्रकार के रूप में कोलोन के कट्टरपंथी समाचार पत्र राइनिस जाइतुंग से जुड़ गए। इस समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी लिखी हुई बातें आम जनता को जगाने का काम कर रही थीं। क्रांतिकारी और उग्र विचारों को देखते हुए जर्मनी सरकार ने 1843 में मार्क्स पर प्रतिबंध लगाया और समाचार पत्र का प्रकाशन भी बंद करवा दिया, जिसके बाद वे जर्मनी को छोड़ पेरिस चले गए। लेकिन कुछ समय बाद यहां भी उनके विचारों और बुनकरों का साथ देने से नाराज हो फ्रांस सरकार ने मार्क्स को 1845 में सदा के लिए फ्रांस से निर्वासित कर दिया। वे ब्रुसेल्स चले गए और वहीं रहकर उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1847 में मार्क्स ने एंजल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र, कहे तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, प्रकाशित किया। मार्क्स एक बार फिर कोलोन आए और 1848 में नेवे राइनिस जितुंग का फिर से संपादन प्रारंभ किया और पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जर्मनी को समाजवादी क्रांति का संदेश देना आरंभ किया। अपराधी मानते हुए एक बार फिर 1849 में उन्हें प्रूसिया से निष्कासित कर दिया गया। वह लंदन चले गए और अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। लंदन में रहते हुए 1867 में उन्होंने अर्थशास्त्र का चर्चित पुस्तक दास कैपिटल, कहे तो द कैपिटल, लिखा। यह पुस्तक पूंजीवाद के विरोध और समाजवाद के समर्थन के लिए विश्वविख्यात है। इससे पहले साल 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में मार्क्स ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु एक साल बाद ही अराजकतावादी आंदोलन, फ्रांसीसी जर्मन युद्ध और पेरिस कमीनों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ को भंग करना पड़ा। मार्क्स ने अपने जीवन काल में कुल 13 पुस्तकें लिखी थीं, जिसमें द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एवं दास कैपिटल जैसी पुस्तकों को काफी प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया। अपने पुस्तकों और लेखों के जरिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को जगाया। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है, वह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं का उत्थान किए असंभव है। उन्होंने कहा,
दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं सिवाय अपनी जंजीरों के। उन्होंने अमीर गरीब, स्त्री पुरुष और काले गोरे जैसे विभेद रहित समाज की परिकल्पना पर जोर दिया। वह लोकतंत्र को समाजवाद का मुख्य हिस्सा मानते थे। उन्होंने मानवता को सभी धर्मों से ऊपर माना। मार्क्स ने यह सिद्धांत दिए कि संसार में अशांति और असंतोष का कारण गरीबों और अमीरों के बीच का वर्ग संघर्ष ही है। उत्पादन पर पूंजीपतियों का स्वामित्व न होकर राज्य का स्वामित्व होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में समानता लाने के लिए किसान और मजदूरों में एकता होनी चाहिए। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए शांतिपूर्वक क्रांति ही एकमात्र उपाय है। दिसंबर 1881 में अपनी पत्नी जेनी की मृत्यु के बाद वह बीमारियों से घिर गए। वह 15 महीनों तक बीमार रहे। 19 जून 1843 को क्रेइजनाच के एक प्रोटेस्टेंट चर्च में जेनी वेस्टफेलन से शादी करने वाले कार्ल मार्क्स की तूफानी जीवन की कहानी 14 मार्च 1883 को लंदन में समाप्त हो गई। 64 वर्षीय स्टेटलेस अर्थात नागरिकता विहीन कार्ल मार्क्स के मृत शरीर को परिवार और दोस्तों के द्वारा 17 मार्च 1883 को लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में नास्तिकों के लिए आरक्षित क्षेत्र में दफनाया गया। मार्क्स का प्रायः सारा जीवन भयानक आर्थिक संकटों के बीच व्यतीत हुआ। उनकी 6 संतानों में 3 कन्याएं ही जीवित रहीं। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक, मजदूरों और शोषितों के मसीहा कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी। लेकिन वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स के विचार से असहमति बहुत ही ज्यादा दुनिया भर में दिखाई देती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।